नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने चल रहे थे आदिकाल में और आदिकाल के अंदर आदिकाल और आदिकाल के अंदर आदिकाल के अंदर अपने ये तो पढ़ लिया था सिद्ध साहित्य और एक पढ़ लिया था नाथ साहित्य। इन दोनों के बारे में चर्चा कर चुके थे अपने। अब बात करते हैं अपने जैन साहित्य पर। किस पे बात करेंगे? जैन साहित्य पर। तो देखो, जैन साहित्य जो था ना, जो जैन साहित्य था उसके अंदर आपने देखो सिद्धों में तो क्या पढ़ा था, इन्होंने तो गृहस्थ जीवन बताया। अगर मैं बात करूं, इन्होंने महत्वपूर्ण बताया था हठ योग को। ये चीजें अपने पढ़ चुके थे, हठ योग के बारे में भी पढ़ चुके थे ना। अब देखो, जैन साहित्य जो था, देखो एक बात तो ये दोनों थे जो सिद्ध थे या नाथ थे, चाहे सिद्ध हो चाहे नाथ हो, इन्होंने भक्ति में वैराग्य बताया था। क्या बताया था? वैराग्य बताया था। एक तो कहता है राग से राग दूर होता है, राग से राग दूर होता है, वैराग्य से नहीं। ये बात तो सिद्धों ने कही थी, पर ये कहते हैं राग से राग नहीं, वैराग्य है। इन्होंने वैराग्य को महत्वपूर्ण बताया था। इसी प्रकार नाथ साहित्य में सिद्धों, नाथ साहित्य नाथों ने नाथों ने सिद्धों की बहुत सी कमियां निकाली थी। मैंने बता चुका हूं इनकी सिद्धों क्या निकाली थी, कमियां ने कमियां निकाली थी ना, आपके सामने ये बातें अपने कर चुके हैं। पर देखो, अब इनकी कमियां निकाल दी इन्होंने, ये बनाया। अब नाथ जो साहित्य था ना, नाथ साहित्य, जो नाथ साहित्य था, नाथ साहित्य के अंदर हठयोग और वैराग्य ये महत्वपूर्ण मानेंगे। क्या मानेंगे? महत्वपूर्ण मानेंगे थे वैराग्य। पर देखो, अब जो जैन साहित्य पढ़ेंगे अपने, इनमें दोनों का ही रूप मिलेगा अपने को, सिद्ध व नाथों का। इनमें दोनों का ही रूप मिलेगा। क्या मिलेगा? दोनों को ही रूप मिलेगा। इनकी कुछ जो विशेषताएं हैं, कुछ जो विशेषताएं हैं, वो कुछ तो सिद्धों से होंगी और कुछ नाथों से होंगी, और कुछ अपने सिद्धांत होंगे इनके, उनके अनुसार से होंगे। इन चीजों का विशेष रूप से आप, अगर मैं आपको पहले बता देता हूं, आप इनकी तैयारी करो जब भी, तो आप ऐसे मत करना कि पहले जैन पढ़ लिया फिर सिद्ध पढ़ रहे हो और फिर नाथ, नहीं, इस प्रकार मत। इनका कर्म इसी प्रकार रखना, क्योंकि आप इसका कर्म इसी प्रकार रखोगे तो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। क्या जुड़ती जाएगी? कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, और आपको चीजें क्या है समझ में आ जाएंगी। क्या आने लग जाएंगी? समझ में आने लग जाएंगी। बात समझ में? आप इसी प्रकार करना इन बातों, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे। अब आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने। कौन सा? जैन साहित्य। कौन सा? जैन साहित्य। कौन सा? जैन साहित्य में क्या क्या है, क्या चीजें हैं, इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। किसके बारे में?
जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य, जैन साहित्य, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखो, इनका अगर समय की बात करूं मैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अपने समय की बात करेंगे। 8वीं से 14वीं शताब्दी, 8वीं से 14वीं शताब्दी, बात समझ में आई? 8वीं से 14वीं शताब्दी, जैन काव्य जो लिखा गया वो कहां से कहां तक लिखा गया? 8वीं से 14वीं शताब्दी। अब बात समझ में आई? समय क्या रहेगा इनका 8वीं से 14वीं शताब्दी? एक तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। जैन साहित्य का जो लिखने का मुख्य उद्देश्य था वो था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपिग्रह। और देखो, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि जैन साहित्य का उद्देश्य, जैन साहित्य का उद्देश्य, जैन साहित्य क्यों लिखा गया, क्या उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था कि इन्होंने अपने सिद्धांत, इनके कुछ सिद्धांत थे, सिद्धांत, उद्देश्य जैन सिद्धांत थे कि लोगों तक पहुंचाना जैन साहित्य सिद्धांतों में। सिद्धांत क्या थे? अब अपनी इसके बारे में बात करें। सबसे पहले इनका था अहिंसा। क्या था? अहिंसा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन से? अहिंसा। दूसरे की अगर बात करूं तो सत्य बोलना, ये तो आज तक हुआ ही नहीं है। इसमें तो अपने महात्मा गांधी को देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। महात्मा गांधी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक है अस्तेय, आगे अगर बात करूं ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य, और लास्ट है अपिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। बात समझ में आ गई? ये थे, ये सिद्धांत थे किनके? जैनों के। देखो, अहिंसा का मार्ग अगर बात करूं मैं, किसने अपनाया था? महात्मा गांधी ने। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं इसे। अब देखो, अहिंसा का मार्ग जैनों का विचार था, क्या था? कि आप अहिंसा का मार्ग अपनाओ, हिंसा का नहीं। किसका मार्ग? अहिंसा का। एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखो? प्रेम भाव रखो। एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखो? प्रेम का भाव रखो। किसी के प्रति हिंसा न करो, किसी के प्रति क्या ना रखो? हिंसा का भाव न रखो। ये मार्ग किसने बताया था? जैनों ने बताया था। ये मार्ग किनका था? जैन। किनका मार्ग था? ना ही तो सिद्धों का था और ना ही नाथों का था, इसका ध्यान रखना। सिद्ध व नाथ, इनका दोनों का मार्ग नहीं था। ये मार्ग कौन लेके आए थे? जैन लेके आए थे। कौन लेके आए थे? जैन। बात समझे भाई थोड़ी बहुत? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचार्य है, अपरिग्रह है, इनको महत्वपूर्ण बताया। बात समझ में का नहीं है? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचार्य है, अपरिग्रह है, इनको क्या है? महत्वपूर्ण बताया। अब देखो, पहला आपने समझ लिया, पहला कौन सा था बताओ? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट ये है, इसका आप ध्यान रखना। तो पहला हमारा कौन सा अपनाया था? अहिंसा। कि किसी के प्रति क्या ना रखो? अहिंसा का भाव न रखो, हिंसा का भाव न रखो, किसी के प्रति प्रेम भाव से रहना। क्या रहना? प्रेम भाव से रहना। यह सिद्धांत किसने अपनाया था? जैनों ने। दूसरा, सत्य बोलना। दूसरा क्या बोलना? सत्य बोलना। यह तो आज तक नहीं हो पाया। अपने बोलते हैं क्या सत्य है? सत्य का मार्ग,
अहिंसा का मार्ग, अहिंसा का मार्ग। बात समझ में आई? अब बात करिए अस्ते, चोरी न करना। अब ये मार्ग भी किसने दिया? अस्ते का मतलब चोरी न करना, भी चोरी का मार्ग न अपनाना, चोरी का मार्ग न अपनाना। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का मतलब गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचार्य का मार्ग अपनाना, गृहस्थ जीवन का त्याग। किसी के प्रति ब्रह्मचार्य, और इसको यह भी कह सकते हैं कि ब्रह्मचार्य का मार्ग बिल्कुल शुद्ध रूप, ये भी कह सकते हैं। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, आवश्यकता से अधिक, से अधिक संग्रह न करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, न करना। बात समझ में आ गई? तो देखो, अगर आपको यहां पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं अपरिग्रह। इसका मतलब क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। बात समझ में आई क्या? देखो, अहिंसा का मतलब, हिंसा का, अहिंसा का मार्ग अपनाना, प्रेम भाव रखना, हिंसा का मार्ग न अपनाना, मार्ग न अपनाना। ये हो गया। सत्य है, आपको पता ही है। अस्त्य का मतलब, ये थोड़ा ध्यान में रखना, चोरी होता है, चोरी, चोरी न करना। इसका मतलब क्या होता है? चोरी न करना है, आपको किसी प्रकार की चोरी न करना, आप बिल्कुल चोर न हो जाओ, गलत संगतियों में मत पड़ना। ब्रह्मचार्य का मतलब गृहस्थ जीवन का त्याग है, शुद्ध रूप रखना अपने आप में, ठीक है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। पर आज का जो समय है, आज के समय की अगर मैं बात करूं, आज के समय की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा है अपरिग्रह, है, क्योंकि इंसान आज इस मार्ग का सबसे ज्यादा उल्लंघन कर रहा है, संग्रह ही कर रहा है। ये भी जोड़ लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, लालसा न गई तू मेरे मन से, कि जो ये जीवन है, देखो ये जो जीवन है इसके अंदर लालसा बहुत अधिक है, विशेषकर धन की। आज धन को भगवान से भी ऊपर मानते हैं लोग, नहीं मानते तो बता। आज का जो समय है ना, वो धन है, सब कुछ धनी है, ज्यादा से ज्यादा संग्रह कर लो बस, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। आज अगर कोई दुखी है ना, तो इसी चीज से दुखी है। आज का दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, संग्रह करना। आज मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, बस ये इन चीजों में लगा है इंसान, और सारी उम्र इसी में चली जाएगी। आज उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। इन्हीं चीजों के बीच में इंसान रहता है, और इन्हीं के इंसान एक दिन इस दुनिया से क्या है, चला जाता है, सिर्फ संग्रह करने में। किसमें? संग्रह करने में क्या है, अपनी जिंदगी निकाल देता है। तो अब ये चीज आपके समझ में आ गई। अपने अब थोड़ा मैं आपको थोड़ा विस्तार से लिखवा देता हूं, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। अब मैं आपको ये पांचों जो सिद्धांत है बढ़िया तरीके से लिखवा देता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। ये 5 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है जैन साहित्य के अंदर, ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं, कौन सा नहीं है या है इसके रूप में। तो देखो, सिद्धांतों की अगर बात करूं तो कौन से थे, अब लिख लेना आप आराम से। पहले तो मैं समझा रहा था, पहला था अहिंसा,
2 नंबर की अगर मैं बात करूं, कौन सा था? सत्य बोलो। फिर अस्त्य, चोरी नहीं करना। 4 नंबर की अगर बात करूं, ब्रह्मचार्य। और 5 नंबर था अपरिग्रह। यही थे ना इनके बारे में? यही थे पांचों। अब देखो, अहिंसा, हिंसा का मार्ग न अपनाना, हिंसा का मार्ग न अपनाना, इसका तो ये लिख लेना आप। सत्य बोलना, सत्य बोलना। अस्त्य मतलब चोरी न करना। ब्रह्मचर्य आप जानते ही हो, शुद्ध रूप लिख लो आप, शुद्ध रूप। और अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, संग्रह न करना। बात समझ में आई? तो देखो 5 सिद्धांत कौन से दिए? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं आगे, कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। ये महत्वपूर्ण थे, इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। समय कौन सा था? 8वीं से 14वीं शताब्दी। और इनका उद्देश्य, और इनका सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो भी लिख लो आप। जनमानस तक पहुंचाना, जनमानस तक पहुंचाना। कि ये चीजें किस तक पहुंचाना? जनता तक पहुंचाना। बात समझ में आई? कि इन चीजों को कहां पहुंचाना? जनमानस, जन जन में पहुंचाना, जनता के लिए थी ये चीजें। और ये मार्ग लेके कौन आए थे? जैन लेके आए। कौन लेके आए थे? जैन लेके आए थे। अब बात करते हैं आगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपकी। अब बात करते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं कि देखो, जैन साहित्य के अंतर्गत, अब आगे जैन साहित्य के अंतर्गत अंतर्गत इसके अंतर्गत जैन साहित्य के अंतर्गत अगर बात करूं, आचार, आचार, फागु, आचार है फागु, रास चरित, रास चरित, रास और चरित, विवाहला, विवाहला। कौन सा? विवाहला। कौन कौन से? आचार, फागु, रास, चरित और विवाहला। ये क्या थे? महत्वपूर्ण काव्य था। ये काव्य थे, क्या थे? काव्य आदि आते आते थे। बात समझ में आई? जो साहित्य लिखा गया उनमें आचार, फागु, रास, चरित, विहायला काव्य आदि आते हैं। इनमें कौन कौन से थे उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले आती है आचार। कौन सा? आचार। आचार के अंतर्गत क्या था? देखिए कि इसमें काव्य की घटनाओं को स्थान, घटनाओं का स्थान और उपदेशात्मकता की प्रधानता थी। आचार के अंदर क्या था? काव्यों में आचार के जो
आचार्य के काव्यों में आचार्य के काव्यों घटनाओं के स्थान पर, किसके स्थान पर, घटनाओं के स्थान पर, घटनाओं के स्थान पर, किसके स्थान पर, घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता की प्रधानता थी। घटनाओं के स्थान पर किसकी, उपदेशात्मकता, उपदेशात्मकता की प्रधानता थी, उपदेशात्मकता की प्रधानता थी। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि उपदेशात्मकता, घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता की प्रधानता कौन से काव्य में थी, आचार में। उसमें घटनाओं के स्थान पर, घटनाओं को स्थान न देकर किसको ज्यादा महत्वता प्रधानता की गई, उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई थी। किसको दी गई थी, उपदेशात्मकता को। तो पहला है आचार। आचार के अंदर क्या था कि काव्यों के अंदर घटनाओं को स्थान पर, घटनाओं के स्थान पर किसको, उपदेशों को अधिक महत्व दिया गया। कहने का मतलब था, यहां मैं बता देता हूं, जैन काव्य के अंदर उपदेशों को अधिक महत्व दिया गया था, अधिक महत्व दिया गया। क्या किया गया था, अधिक महत्व दिया गया था कि आचार के काव्य में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता, यानी मतलब उपदेशों को अधिक महत्व दिया गया था, न कि घटनाओं को। कहने का मतलब इनमें घटनाओं को स्थान नहीं दिया गया था, स्थान नहीं दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है, जैन साहित्य के अंतर्गत, जैन जो साहित्य था उसके अंतर्गत उपदेशों को अधिक महत्व दिया गया था, न कि घटनाओं को। यह आपसे पूछा जा सकता है और ये कथन में यह लिखा जा सकता है कि जैन साहित्य में घटनाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा आपका। कथन के रूप में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जैन साहित्यों में सर्वाधिक किसको महत्व दिया गया था, उपदेशों को अधिक महत्व दिया गया था। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, घटनाओं को स्थान नहीं दिया गया था। जैन साहित्य में क्या नहीं था, घटनाओं को स्थान नहीं था। किसको स्थान नहीं दिया गया था, घटनाओं को स्थान नहीं दिया गया। अब बात समझ में आई। अगर आप आगे, अगर मैं बात करूं रचनाओं के बारे में के ऊपर, तो जैन विश्लेषण दिए गए योगिनियों और तंत्रियों के रचनाओं में वस्तु भिन्न। अब बात करते हैं आगे, ये बात समझे। अब इसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इस आचार के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अगर उनकी रचनाओं के ऊपर से जैन विश्लेषण दिया जाए तो योगिनियों और तंत्रियों की जो रचनाएं थी, योगिनियां है या तंत्रियों की जो रचनाओं के वस्तु भिन्न नहीं लगेगी। कि कहने का मतलब, जो जैन साहित्य के अंदर जो चीजें लिखी गई, तो वो योगिनियों या तंत्रियों की जो चीजें लिखी गई हैं, वो अन्य वस्तुओं से क्या नहीं है, भिन्न नहीं है। अगर उनकी अगर अगर उनकी अगर उनकी रचनाओं के ऊपर रचनाओं के ऊपर रचनाओं के ऊपर से जैन क्या जैन
विश्लेषण दिया जाए, जैन विश्लेषण, जैन विश्लेषण, जैन विशेषण दिया जाए, विश्लेषण नहीं विशेषण, जैन विशेषण दिया जाए, दिया जाए तो, अगर दिया जाए तो योगिनियों या तंत्रियों की रचनाएं, योगियों, योगियों और तंत्रियों, तंत्रियों की रचनाओं, की रचनाओं, की रचनाओं से वस्तु भिन्न नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। ये बात किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। उनका मानना था कि योगियों और तांत्रियों की जो रचनाएं हैं, वैसी की वैसी रचनाएं किसकी हैं? जैन साहित्यों की है। वैसी की वैसी रचनाएं किसकी है? जैनियों की है। कि जैसे योगियों या तांत्रियों के जो सिद्धांत हैं या उनकी जो रचनाएं हैं, वैसा का वैसा विश्लेषण किनके साहित्य में मिलता है? वैसे का वैसा साहित्य की रचना किसमें? जैन साहित्य में मिलता है। ये बात कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कि अगर उनकी रचनाओं के ऊपर जैन विश्लेषण किया जाए, अगर उनकी रचनाओं पर विश्लेषण किया जाए तो उनका जो साहित्य है कैसा लगता है? योगियों और तांत्रियों की जो रचनाएं होती हैं उनसे भिन्न नहीं है, वैसी रचनाएं हैं जैसे किसकी है? योगियों या तांत्रियों, जो तंत्र तंत्र मंत्र करने वाली है, वैसी रचनाएं हैं। अब बात करते हैं आगे फागु। मैंने अभी लिखवाया था काव्य में फागु। क्या लिखवाया था? फागु। अब बात किसके बारे में करेंगे? फागु के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? फागु। फागु एक गैर काव्य है कि जिसे गाया जाने वाला काव्य। फागु क्या है? गाए जाने वाला एक काव्य है। कैसा काव्य है? फागु। इसके बारे में चर्चा करते। देखो, फागु एक गैर काव्य है। इसमें एक बात ध्यान रखना, फागु गैर काव्य है कि कहते हैं का मतलब ये है इसे गाया जा सकता है। क्या जा सकता है? इसे गाया भी जा सकता है। क्या मतलब? इसे मैं यहां पे ब्रैकेट में इसे, जिसे गाया जा सकता, जिसे गाया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? गैर काव्य। इसमें बसंत ऋतु की, इसमें बसंत ऋतु की, किसकी? बसंत ऋतु की, बसंत ऋतु की मादकता व वातावरण का काव्यात्मक चित्रण मिलता है। मादकता, क्या? मादकता, मादकता, मादक वातावरण, मादक वातावरण मिलता है। वातावरण, काव्यात्मक चित्रण मिलता है। काव्यात्मक चित्रण मिलता है। काव्यात्मक चित्रण मिलता है। काव्यात्मक चित्रण मिलता है कि ये कैसा काव्य है? फागु गैर काव्य जिसे गाया जा सके, जिसमें बसंत ऋतु की मादक वातावरण और काव्यात्मक क्या मिलता है? चित्रण मिलता है। किसमें? फागु काव्य में। ये चैत्र मास में गाया जाता है। कौन से काव्य है? किसमें गाया जाता है? चैत्र मास में गाया जाता है। मास में गाया जाता है। कौन से मास में गाया जाता है? चैत्र मास में। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। कौन से में? फागु काव्य में धार्मिक आग्रह होता है। फागु काव्य में, फागु काव्य में
जो फागु काव्य है, फागु काव्य में धार्मिकता का आग्रह होता है। किसका? धार्मिकता का, धार्मिकता का आग्रह होता है। कैसा आग्रह होता है? धार्मिकता का आग्रह होता है। इसका उद्देश्य होता है समय, अहिंसा आदि का संदेश देना। समय, अहिंसा, अहिंसा का संदेश देना, अहिंसा का संदेश देना। क्या करना? समय और अहिंसा का संदेश देना। बात समझ में? किंतु बसंत ऋतु की मादक चित्रण के कारण, बसंत ऋतु, और देखो पहले ये कैसा काव्य है? फागु के काव्य जिसे गाया जा सके। इसमें बसंत ऋतु की मादक वातावरण और काव्यात्मकता का चित्रण मिलता है। ठीक है, ये कौन से मास में गाया जाता है? चैत्र मास में भी गाया जाता है। फागु काव्य में धार्मिकता का आग्रह होता है। कैसा आग्रह होता है? धार्मिकता का, जिसमें समय, अहिंसा का संदेश मिलता है, आदि का क्या मिलता है? संदेश मिलता है। अब क्या है इसमें? किंतु बसंत ऋतु में आने पर, अब बात करते हैं आगे। बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे कि इसके अंदर किंतु बसंत ऋतु आने पर अपना क्या चल रहा है? फागु काव्य। इसके अंदर क्या होता है? आगे मैं आज बात हूं, किंतु बसंत ऋतु में, किंतु बसंत ऋतु में, किंतु बसंत ऋतु में, इसमें बसंत ऋतु में, जो बसंत ऋतु में मादक चित्रण होने के कारण, मादक चित्रण होने के कारण, मादक चित्रण होने के कारण, होने के कारण, चित्रण होने के कारण धार्मिकता, धार्मिकता शिथिल हो गई है। कैसी हो गई है? शिथिल हो गई है, शिथिल हो गई है। कैसी हो गई है? शिथिल हो गई है। कैसी हो गई है? शिथिल हो गई है। तो ये क्या था? किंतु क्या, जब बसंत ऋतु आती है ना, तो उसमें जो धार्मिकता है ना, वो शिथिल हो जाती है। कैसी हो जाती है? शिथिल हो जाती है। अब आगे अगर बात करूं मैं, अगर आगे मैं बात करूं, अगला विवाहिला, अगला कौन सा था बताओ? विवाहिला। कौन सा था? विवाहिला। आगे किसके बारे में बात करेंगे? विवाहिला के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? विवाहिला के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? विवाहिला, 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 विवाहिला। किसके बारे में चर्चा करेंगे? विवाहिला। काव्य में जैन युवाओं को दीक्षा ग्रहण को विवाह के सांग रूपक से जोड़ा गया। इसमें विवाहिला का मतलब क्या था? कि जो जैन जैन युवाओं को, काव्य में जैन युवाओं को, जैन युवाओं को, जैन युवाओं को दीक्षा ग्रहण, दीक्षा ग्रहण, दीक्षा ग्रहण को विवाह, को विवाह, 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 विवाह के सांग रूपक से जोड़ा गया, सांग रूपक
से जोड़ा गया। कहने का मतलब विवाहिला क्या है? जैन युवाओं को दीक्षा ग्रहण करवाना। अब बात समझ में आई? मेन क्या है विवाहिला? जैन युवाओं को दीक्षा ग्रहण करवाना। अब बात समझ में आएगा कि इसमें क्या है कि काव्य के अंदर जैन युवाओं को जो दीक्षा ग्रहण की जाती है उसका जो समारोह है किया जाता है, कैसा किया जाता है कि जैसे उसका क्या हो रहा हो, विवाह हो रहा हो। आगे जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय रास रूपरास ग्रंथ है। जैन साहित्य में कि अगर जैन साहित्य सर्वाधिक लोकप्रिय, जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय रास की जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय रूपरास ग्रंथ है। कौन सा? रूपरास ग्रंथ। कौन सा है? रूपरास ग्रंथ माना जाता है, जिनका सुदीर्थ परंपरा मिलती है। सुदीर्थ परंपरा मिलती है। परंपरा मिलती है। कैसी परंपरा? सुदीर्थ परंपरा मिलती है। रास और संस्कृत साहित्य में जो रास शब्द है, रास शब्द, कौन सा शब्द? रास शब्द। जो रास शब्द है वो संस्कृत साहित्य में किसमें? संस्कृत साहित्य में नृत्य व क्रीड़ा से संबंधित है। नृत्य व क्रीड़ा से संबंधित है। किससे संबंधित है? नृत्य और क्रीड़ा से संबंधित माना जाता है। बात समझ में आई? अभिनव गुप्त, अब पहले इनको देखो आप कि महिला काव्य में जैन युवाओं को दीक्षा ग्रहण करने में विवाह का सांगरूपक किया गया। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा हुआ? रूपरास ग्रंथ। कौन सा? रूपरास ग्रंथ। सुदीर्घ परंपरा भी किसमें मिलती है? जैनों में। रास शब्द का अर्थ जैन साहित्य में नृत्य या क्रीड़ा से है। किससे है? क्रीड़ा से माना जाता है। किससे माना जाता है? नृत्य या क्रीड़ा से माना जाता है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करता हूं आगे। अब मैं अगर बात करूं तो अभिनव गुप्त ने, कौन? अभिनव गुप्त ने, किन्होंने? अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक नाटक माना है। कि जो अभिनव जो गुप्त हैं उन्होंने रास को एक प्रकार का रास को रूपक या नाटक माना है। रूपक या नाटक माना। क्या माना है? रूपक या नाटक माना है। रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते हैं। रात्रि को क्या है कि जो रात्रि का जो समय, रात्रि के समय किसके समय? रात्रि के समय ताल देकर
कि रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन किया जाता है। रास का गायन क्या किया जाता है? रास का गायन किया जाता है। क्या किया जाता है? रास का गायन किया जाता है। प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, आगे बात करूं, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ कि प्रथम ऐतिहासिक अगर ग्रंथ की बात करूं तो वह पंच पांडव चरित, पंच पांडव चरित, पंच पांडव चरित को माना गया। किसको माना गया? पंच पांडव चरित को माना गया। ये सभी प्रबंध काव्य हैं। और ये कैसा काव्य है? पंच पांडव चरित जो काव्य था, पंच पांडव जो चरित काव्य है, ये सभी प्रबंध काव्य हैं। कैसे हैं? प्रबंध काव्य। कैसे काव्य हैं? प्रबंध काव्य माने जाते हैं। कैसे? प्रबंध काव्य माने। इनमें कुछ महाकाव्य भी लिखे गए, इनमें कुछ महाकाव्य, इनमें कुछ महाकाव्य, क्या है? महाकाव्य, क्या? महाकाव्य। कौन से? महाकाव्य गरिमा, काव्यात्मक गरिमा, महाकाव्यात्मक गरिमा के इनमें से कुछ गरिमा युक्त भी है, गरिमा युक्त भी है। ग्रुप युक्त भी है। देखो, अभिनव गुप्त ने रास से प्रारूपक नाटक माना गया। ये रात्रि के समय ताल देकर रास गायन किया जाता है। प्रथम ऐतिहासिक कौन सा माना इन्होंने? पंच पांडव चरित प्रबंध काव्य। इनमें से कुछ महाकाव्यात गरिमा युक्त भी ग्रंथ है। कैसे? महाकाव्यात्मक गरिमा ग्रंथ भी लिखे गए हैं। बात समझ में आई? अब बात करते हैं किसके बारे में? इनके प्रमुख कौन कौन से जैनी, इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं इन्हें प्रमुख साहित्यकार लिखने वाले, प्रथम साहित्यकार जैन साहित्यकार, जैन साहित्य जो महत्वपूर्ण हुए हैं। पहला है भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली जो रास था, भरतेश्वर बाहुबली रास, ये ग्रंथ था। ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास, पहला ग्रंथ। चंदनमाला रास, चंदन बाला रास, रास बाला रास, चंदन बाला रास। तीसरा स्थूल भद्र रास, स्थूल भद्र रास। बात समझ में? नेमीनाथ रास, नेमीनाथ रास। कौन सा था? नेमीनाथ रास। बात समझ में? पहला कौन सा था? भरतेश्वर बाहुबली रास। दूसरा चंदनबाला रास, स्थूल भद्र रास और नेमीनाथ रास महत्वपूर्ण माने। रेवंत गिरिदास रास, रेवंत गिरी रास, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ मानेंगे। ग्रंथ कौन से? भरतेश्वर बाहुबली रास है, चंदनबाला रास है, स्थूल भद्र रास है, नेमीनाथ रास है, रेवत रास है। ये कौन है? जैन साहित्यकार। ओके, क्या है ग्रंथ? इनके बारे में अपने विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा भी करेंगे। इन पांचों के बारे में, और छोटे मोटे हैं उनके बारे में भी क्या करेंगे? विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो,
अपने किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? जैन साहित्य के बारे में, क्योंकि अपने दो पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? सिद्ध साहित्य है और नाथ साहित्य। जैन साहित्य की अगर मैं बात करूं, कौन सी शताब्दी से? 8वीं से 14वीं शताब्दी। और इन्होंने जो सिद्धांत दिए, अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य है, अस्त्य हो गया, ब्रह्मचार्य हो गया, अपरिग्रह, ये 5 माने। ठीक है, अहिंसा के बारे में आप जानते ही हो, सत्य के बारे में जानते हो। अस्त्य का मतलब होगा चोरी न करना। ब्रह्मचार्य का मतलब आप जानते हो। अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक धन न ग्रहण करना, आवश्यकता से अधिक न करना। ये चीजें सामान्य जन तक पहुंचाई थी, किसके माध्यम से? जैन साहित्य के माध्यम से। और इन्होंने जो काव्य लिखा, वो आचार है, फागु है, वहीला है, रास है, इनके रूपों में इनकी लिखा। आचार का मतलब किसी घटनाओं को स्थान नहीं दिया। आचार का मतलब उन्होंने किसी घटनाओं को स्थान न देकर उपदेशों को क्या दिया था? अधिक महत्व दिया। इनकी जो रचनाओं है, जैन विधि हजारी प्रसाद कहते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें योगियों और तांत्रियों, जो तंत्र विद्या करने वाले रचनाओं से इनकी वस्तु क्या नहीं है? भिन्न नहीं है। फागु की बात करें, फागु एक गाए जाने वाला है। बसंत की मादक वातावरण, जो बसंत का जो वातावरण है उसका चित्रण है। पर ये गाया कब जाता है? चैत्र मास में गाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें धार्मिक आग्रह है। क्या है? जिसमें समय और अहिंसा को महत्व दिया गया। किंतु ये बसंत ऋतु में आने से इसमें क्या जाती है? धार्मिक शिथिलता आ जाती है। क्या जाती है? धार्मिक शिथिलता आ जाती है। वहीला क्या है कि जो नवयुवक हैं उनको जब दीक्षा ग्रहण करवाते हैं तो उनका जो समारोह है किया जाता है, वो किस प्रकार किया जाता है? विवाह के तरह किया जाता है। जब जैन साहित्य क्या करते हैं? दीक्षा ग्रहण करवाते हैं। और अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? ये एक रूपक रास, और ये कैसा है? रूपक रास है। यहाँ रास का संस्कृत में या तो क्या है? नृत्य या क्रीड़ा के रूप में माना गया। अभिनव गुप्त कहते हैं कि रूपक या एक नाटक माना गया है, जो जैन मंदिरों के श्रावक लोग के समय, रात्रि के समय में गाया जाने वाला एक ताल था। और ये ऐतिहासिक ग्रंथ पांडव चरित्र से सब प्रबंध काव्य है। इनमें महत्वपूर्ण ग्रंथ बता दी कौन कौन से, जैसे भर्तवेश्वर बाहुबली रास है, चंदनमाला रास है, स्थूलभद्र है, नेमिनाथ है, रेवंत रास ग्रंथ है। इनके बारे में आज अपने चर्चा की। कहने का मतलब आपने थोड़ा बहुत एक तो इनके सिद्धांत पढ़े, इनके काव्य में जैसे अपने फागु के बारे में पढ़ा, वाहिला के बारे में पढ़ा, ठीक है, अभिनव गुप्त ने क्या कहा, और इनकी प्रमुख जो जैन ग्रंथ लिखे गए वो कौन कौन से लिखे गए, उनके बारे में भी अपनी चर्चा की। तो ये तो एक इनका क्या बना है? एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको पता रहे। और एक आपको ध्यान है, अंतर आचार है, रास है, वहीला है, चरित्र है, और इनके रूप में जो काव्य लिखा गया फागु, ये इनमें महत्वपूर्ण काव्य के रूप में माना जाता है। इनका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। और इन्हीं कड़ी में क्या बढ़ेंगे? अपने कल आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।